हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हम लोग ने स्टडी किए थे, वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट को रीड करने से पहले अगेन हम लोग इसका जनरल आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी भी क्या कोई कवरिंग होती है। तो हियर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल जो कॉलम है ये किससे बना हुआ होता है? वर्टिब्रे से बना हुआ होता है। वर्टिब्रे पे ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इंडिविजुअल की डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड। अब डोर्सल साइड क्या है? सपोज ये इंडिविजुअल है, इस साइड को देख रहा है पर्टिकुलर, तो इसकी जो बैक वाली साइड है, जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड इज द डोर्सल साइड। बैक साइड जो इसकी होती है ये डोर्सल साइड है, ये बैक वन, दिस साइड इज डोर्सल साइड। तो यहाँ पे वर्टिब्रे अरेंज होती है, वर्टिब्रे अरेंज होंगी। तो वर्टिब्रे जो अरेंज होती है लाइन बाय लाइन अरेंज होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कर्व इस तरह से कर्व भी होती है। तो इससे एक कॉलम क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, जब सारी वर्टिब्रे अरेंज हो जाती हैं। तो एक वर्टिब्रे का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से है। तो इसमें सेंटर पे स्पेस प्रेजेंट होती है, ये जो स्पेस है। अब बहुत सारी वर्टिब्रे लाइन से, आप लेफ्ट साइड देखिएगा, लाइन से यहाँ पे अरेंज है 3 वर्टिब्रे, और ये सेंटर पे कैविटी है, ये एक के ऊपर एक होगी, अंदर से एक कैनाल बन जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कैनाल या फिर न्यूरल कैनाल। हर एक में होती है, ये देखिए यहाँ पे भी ये न्यूरल कैनाल है। तो ये पूरी सारी वर्टिब्रे एक के ऊपर एक लगी होंगी, तो एक कैनाल अंदर की साइड होगी। इसी कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, इसी कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन हो गई। अब ब्रेन की हम लोगों ने 3 कवरिंग्स को स्टडी किया था। ब्रेन की 3 कवरिंग कौन कौन सी थी? आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मेटा, नेक्स्ट एरिक्नॉइड एंड इनर मोस्ट इज पिया मीटर। तो ये जो ब्रेन था, ब्रेन के ये जो मेजर 3 पार्ट जो विजिबल थे, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से विजिबल थे? सेरिब्रम, इधर पॉन्स होगा, इधर सेरिबेलम है साइड, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद जो रीजन स्टार्ट हो जाता है, जो स्कल से नीचे की तरफ रन करता है इनसाइड द न्यूरल कैनाल, जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं के ही थ्रू रन करेगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो क्योंकि वो जो कवरिंग्स थी वो ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट थी, ब्रेन के ऊपर, तो आउटर मोस्ट इज द ड्यूरा मेटर, नेक्स्ट टू द ड्यूरा मेटर इज एरिक्नॉइड। तो ये नीचे तक रन करती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी रन करेंगी। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कवरिंग थी वो कौन सी थी? एरिक्नॉइड। तो ये कवरिंग आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी चारों तरफ से होगी। एंड इनर मोस्ट इज पिया मीटर। जो इनर मोस्ट थी वो पिया मीटर थी, जो बिल्कुल अटैच होगी स्पाइनल कॉर्ड से एंड ब्रेन से। तो इनर मोस्ट इज ये वाली पिया मीटर। ये तीनों कवरिंग स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी है। तो नाम लिख देते हैं इनका हम लोग। ड्यूरा मेटर हार्ड होती है, उसके बाद आपका एरिक्नॉइड नेटवर्क लाइक होती है, वेब लाइक है, यहाँ पे फाइबर्स ज्यादा होते हैं एरिक्नॉइड। एंड जो फ्लेक्सिबल होती है, डेलिकेट होती है, इनर मोस्ट इट इज पिया मीटर एंड हाईली वेस्कुलराइट। बस ब्लड वेसल्स की ज्यादा सप्लाई होती है, क्योंकि अभी डायरेक्टली इसके बाद सेल्स आ जाएंगे, उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ब्लड की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। जब स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हमने कट किया, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का अलग अलग रीजन दिखते हैं। वो कैसे रीजन दिखते हैं? सी हियर, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का। अब इस स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट जो डॉर्सल साइड पे जो फेस कर रहा है डॉर्सल साइड को, इसमें कैसे हम लोगों ने डॉर्सल और वेंट्रल बनाया? ये जो डॉर्सल साइड लिखा हुआ है दैट मीन्स ये जो पर्सन है वो किस साइड को देख रहा है? इधर साइड को देख रहा है, इसका जो फेस है वो सामने की तरफ है। तो स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट
जो पीछे की तरफ है उसको डोर्सल साइड, और जो फ्रंट की तरफ फेस कर रहा है उसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं। और इसमें इस तरह से ग्रेइश मैटर एंड व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सॉन एंड सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ये जब हम लोग अभी कंटेंट रीड करेंगे दोबारा से इसको रिकॉल करेंगे। रीड कर लेते हैं एक बार कंटेंट को। द स्पाइनल कॉर्ड extend from the medulla of the brain down almost whole length of backbone, जो पूरी बैकबोन है उसकी whole length to the end at the second lumbar vertebrae, जो vertebrae second lumbar region का होता है वहां तक है, and lies within the neural canal of the vertebrae। neural canal क्या थी? ये जो न्यूरल कैनाल है इसी के अंदर ही से रन करती है हर एक वर्टिब्रे के। तो इस लाइन में ये लिखा हुआ है न्यूरल कैनाल से रन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, फिगर शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन क्रॉस सेक्शन। ये जो फिगर है ये इंटरनल सेक्शन को शो कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के। अब इस फिगर में क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है उसको पॉइंट वाइज ही रीड करेंगे। Here the arrangement of white and gray matter is reversed from that of the brain। ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की साइड होता है, व्हाइट मैटर अंदर की साइड होता है। एंड व्हाइट मैटर किसकी वजह से होता है? एक्सॉन की वजह से। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ब्रेन। इसमें ग्रे मैटर अंदर की साइड एंड व्हाइट मैटर अंदर की साइड होता है। ऐसा क्यों है? पहले इसके रीजन को समझते हैं। जो आपके न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड डेंड्राइट्स वाला पार्ट, इसको हम लोग सेल बॉडी एक साथ बोल रहे हैं। एंड हियर इज द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज एक्सॉन। ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी वाला पार्ट है। तो जो एक्सॉन होते हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, माइलिन शीट की कवरिंग होती है, व्हाइटिश अपीयरेंस देती है जो व्हाइट। एंड साइटोन जहाँ पे कंसंट्रेटेड होंगे, बहुत सारे साइटोन एक साथ होंगे, वो जो अपीयरेंस देंगे वो कैसा अपीयरेंस देंगे? ग्रे कलर का अपीयरेंस देंगे। ये जो एक साथ अपीयरेंस देंगे वो ग्रे कलर का देंगे। हाईलाइट कर देते हैं, ये इतना पूरा ग्रे कलर का होगा। अब ब्रेन में जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाएंगे ना, ब्रेन से आएंगे। तो ब्रेन का जो डायग्राम हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ब्रेन में बाहर की साइड तो कुछ नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं एक्सॉन बाहर की तरफ जा रहे हो, नहीं। तब वो अंदर से सिग्नल भी आपका ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे। तो ट्रांसमिशन में जो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट रोल प्ले करेगा? एक्सॉन वाला पार्ट। जो स्टिमुलस है या आप बोल सकते हैं इम्पल्स को एक्सॉन ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ से अगर कोई इम्पल्स जा रही है तो न्यूरॉन तक जा रही है, एक्सॉन के थ्रू आएगी, या फिर किसी न्यूरॉन से इम्पल्स आ रही होगी वापस किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रही होगी, वो भी एक्सॉन के थ्रू ही आएगी। तो एक्सॉन तो अंदर की साइड होंगे, तो बाहर की साइड क्या लोकेटेड होगा? साइटोन वाला पार्ट, जो ग्रेश अपीयरेंस दे देगा। ठीक, जस्ट लाइक मेरे पास रोज के 10 फ्लावर्स हैं। अब वो फ्लावर्स को मैंने इस तरह से पकड़ा है, जो स्टॉक्स है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर बंच है। तो जब इसको आप किसी बॉक्स के अंदर रखोगे तो बॉक्स को आपने कट किया तो एक साइड आपको रेड कलर दिखेगा, एक साइड ग्रीनिश कलर पैटर्न दिखेगा। सिमिलरली एक्सॉन के साथ भी है एंड साइटोन के साथ भी है। तो जो न्यूरॉन के साइटोन वाला पार्ट है वो ब्रेन में बाहर की साइड अरेंज होता है, जिसकी वजह से ये कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे कलर का दिखता है। ये जो है ये ग्रे कलर का दिखेगा, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलेंगे। एंड जो मेडुला वाला पार्ट होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वो व्हाइटिश दिखता है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो व्हाइटिश होता है। ये तो थी आपकी ब्रेन की बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। सपोज मैं अभी सिलेंडर शेप का बना दे रही हूँ, इसमें सिग्नल आएंगे और जाएंगे, प्रोसेसिंग बीच में होगी, इधर से जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो इसमें जो एक्सॉन है वो बाहर की साइड प्लेस्ड होंगे ना, बाहर की साइड सारे, और साइटोन वाला पार्ट अंदर की तरफ होगा। इधर भी बाहर, इधर भी साइटोन वाला पार्ट अंदर की तरफ होगा, एक्सॉन वाला पार्ट बाहर की तरफ, साइटोन वाला अंदर की तरफ, एक्सॉन वाला बाहर की तरफ। और एक्सॉन की वजह से व्हाइट अपीयरेंस आता था। तो इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर इज अरेंज्ड आउटसाइड, ये व्हाइट मैटर बाहर की तरफ अरेंज है। एंड जो ग्रे मैटर है वो अंदर की साइड अरेंज है, जस्ट रिवर्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर एंड ग्रे मैटर अंदर है। So let's read the content. Here the arrangement of white and gray matter is reversed from that in the brain.
ब्रेन में आपका जो व्हाइट मैटर बाहर था और व्हाइट मैटर अंदर था, ग्रे मैटर अंदर था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर की साइड है एंड ग्रे मैटर अंदर की साइड है। द ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेल बॉडीज, ग्रे मैटर किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज की वजह से, ऑफ द मोटर, मोटर मतलब एफरेंट एंड एसोसिएशन न्यूरॉन लाइज ऑन द इनर साइड एंड द व्हाइट मैटर ऑन द आउटर साइड। सी व्हाइट मैटर क्यों? भाई मोटर नर्व होगी यहाँ पे। मोटर नर्व का काम क्या होता है? जो सिग्नल ब्रेन से लेके आती है पर्टिकुलर ऑर्गन तक, वो क्या होती है? आपकी मोटर नर्व। और ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ नर्व में स्टडी कर चुके हैं। तो मोटर नर्व का जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे अरेंज है, ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पे, एसोसिएशन न्यूरॉन की सेल बॉडी सब यहाँ पे अरेंज है इतने रीजन में। एंड जो ये व्हाइट मैटर में कौन अरेंज है? सबके एक्सॉन वाला पार्ट, एक्सॉन वाला पार्ट है। ठीक है, अब सिग्नल को लेके आने वाली, सिग्नल को लेके जाने वाली, इसका भी पाथवे फिक्स है। ये जो लेके आएगी, जो आपका स्पाइनल नर्व लेके जा रही है सिग्नल, वो डॉर्सल साइड से लेके जाएगी। डायग्राम में देखिएगा, हाईलाइट कर देते हैं इसको। स्पाइनल नर्व ये लिखा है, ये सिग्नल गया। सपोज मैंने यहां से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, स्किन ने मेरी फील किया, सेंस किया कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है, यहां से सिग्नल गए। अब स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से रखी हुई है, दैट मीन्स ये डॉर्सल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पर्सन है वो फ्रंट साइड पे देख रहा है, इसका जो फेस है वो मेरी साइड को है, तभी तो इसका स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट जो पीछे की साइड है डॉर्सल साइड हो गया। यहां से सिग्नल जाते हैं, तो सेंसरी नर्व लेके गई। सेंसरी नर्व का साइटोन वाला जो पार्ट है वो तो बाहर की तरफ होगा, ये तो थ्रेड वाला पार्ट गया, एक्सॉन वाला पार्ट गया, एक्सॉन वाला पार्ट अंदर की साइड गया। तो बाहर की साइड स्पाइनल कॉर्ड में क्या अरेंज होंगे? व्हाइट मैटर, रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से गया आपका, ठीक है, एक्सॉन गया। यहाँ पे रिसीव किसने किया? एसोसिएशन न्यूरॉन ने। एसोसिएशन न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट आ गया, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट, और फिर सिग्नल क्या होंगे? कंपाइल होंगे, इंटरप्रिटेट होंगे, जो भी रिस्पॉन्ड होगा वहां से ये सिग्नल फिर से बाहर जाएंगे। तो कौन लेके जाएगा? एक्सॉन ही तो लेके जाएगा। एक्सॉन फिर से बाहर आ गए, दूसरी वाली न्यूरॉन के एक्सॉन ही लेके गए थे, तो व्हाइट मैटर बाहर की साइड और एक्सॉन लेके आ रहे हैं, तो वो वेंट्रल साइड से एग्जिट कर रहे हैं, ना कि डॉर्सल साइड से। तो ये जो व्हाइट मैटर है ये आपका किसकी वजह से है? एक्सॉन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। एंड जो ग्रे मैटर है ये किसकी वजह से है? साइटोन या सेल बॉडी ऑफ द एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इससे वायर बाहर निकल रहा है और इससे वायर एंटर कर रहे हैं। वायर मतलब एक्सॉन वाला पार्ट, ये व्हाइटिश अपीयरेंस इसलिए पेरीफेरी पे है, ना कि सेंटर पे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द व्हाइट मैटर कंटेन एक्सॉन रनिंग लॉन्गिट्यूडनली टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड इवन क्रॉसिंग वन अनदर, एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट, देयर इज अ स्मॉल सेंट्रल कैनाल इन द सेंटर which runs entire length and is continuous with the cavity of the brain. ब्रेन की कैविटी को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें सेंटर पे एक कैनाल भी होती है, ये देखिएगा, यहाँ पे सेंटर पे एक कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है कुछ इस तरह शेप है, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड्स में यहाँ पे एक सेंट्रल कैनाल होती है, स्पेस होती है। तो ये आपकी स्पेस कंटिन्यू रहती है जो ब्रेन की स्पेस होती है उसके साथ, और इसमें क्या भरा हुआ होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए रोल प्ले करता है। तो इसमें सेंट्रल कैनाल में क्या फिल है? It is also filled with the cerebrospinal fluid which acts as a shock-proof cushion and form a medium for the exchange of a food material। इसी से exchange हो रहा है, waste product इसी से exchange हो रहे हैं, respiratory gases इसी से exchange हो रहे हैं with the neurons। Externally, spinal cord is covered by the same three membranes। बाहर की साइड से ये तीनों membrane से covered होती है spinal cord। यहाँ पे मैंने डायग्राम में लिखा है durameter, arachnoid and pia-meter। Durameter, arachnoid and pia-meter in continuation with the that of the brain, जो brain की coverings है। Now the functions of the spinal cord, reflexes below the neck, वो आपके एक्शंस, वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें सोचना ना पड़े, तुरंत आपको फंक्शन। आपने किसी एकदम से मारा, चौंक गया, किसी ने मारा, आपने एकदम से मुंह से कुछ बोल दिया उसको उल्टा सीधा, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आपने किसी को देखा, आप एकदम से भाग गए, जिसमें माइंड में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो वो नेक के जो नीचे के होंगे रिफ्लेक्सेस, क्योंकि डायरेक्टली जो स्कल वाले होंगे आइज पे होगा, वो डायरेक्टली ब्रेन से नर्व्स आती हैं, तो वो कंट्रोल कौन करता है? जो बिलो द नेक रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द स्किन एंड मसल टू द ब्रेन। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से के ही थ्रू सारे जो इम्पल्सेस हैं, सेंसेस हैं, वो जो नेक के नीचे की साइड से हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाते हैं ब्रेन, एंड ब्रेन से इंटरप्रिटेट होके मोटर नर्व्स के थ्रू कंडक्ट होके
ट्रंक तक, मतलब ये जो आपका बॉडी वाला पार्ट है या हैंड वाला पार्ट है, वहां तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड द ब्रेन। ब्रेन तक सिग्नल आना एंड ब्रेन से सिग्नल जाना, ये कौन रोल प्ले कर रहा है? जो नेक के बिलो वाला रीजन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सी, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक को तो नर्वस सिस्टम को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था, दोनों को ही ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में सारी नर्व्स अरेंज्ड हैं, जो मैसेज को लेके आ रही है हर एक ऑर्गन से, तो वो किसमें किसका पार्ट होंगी? पेरिफेरल। पेरिफेरी मतलब बाउंड्री वाला, तो बाउंड्री में कौन रोल प्ले कर रहा है भाई? नर्व्स होंगी, सारा नर्व्स ही आपका सिग्नल लेके जाएंगी और लेकर आएंगी ब्रेन तक थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो हेयर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी आपके अलग डिविजन्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द नर्व व्हिच कैरी इंपल्स टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आना एंड लेकर जाना। इट इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भले ही आपको सोमैटिक वर्ड का मतलब नहीं पता हो, लेकिन ऑटोनॉमिक का तो वर्ड का मतलब पता है ना। आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अपने आप कंट्रोल होते हैं, अपने आप ऐसे हो रहे हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, रेस्पिरेशन रेट है, लिवर अपने आप फंक्शन कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है अपने आप, ठीक। तो ये सब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। दैट मीन्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके मोस्टली मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल कर रहे हैं या पॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहां से अपने आप कंट्रोल हो रहा है। तो नर्व जो ओरिजिनेट होकर स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रही है, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है, जिसमें आपका खुद की विल पावर नहीं है, वो सारा का सारा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा। जो आपके कंट्रोल में होगा वो सारा का सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। तो हियर लेट्स टॉक अबाउट सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ नर्व। तो यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो सेट्स हैं नर्व के, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। एज द नेम सजेस्ट, क्रेनियल, क्रेनियम में कौन लोकेटेड है? ब्रेन। तो ब्रेन से जो डायरेक्ट नर्व निकलती हैं, ब्रेन से जो डायरेक्ट नर्व्स आती हैं और जाती हैं टू एंड फ्रॉम, तो वो आपकी क्रेनियल नर्व्स होंगी। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से आती हैं, वो कौन सी होंगी? आपकी स्पाइनल नर्व्स। दैट मीन्स स्पाइनल नर्व्स से आपकी जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, आ रही हैं, उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। सो हियर क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से ही आएंगी, तो ब्रेन से कैसे आएंगी? आईज तक आ रही है, ईयर्स तक आ रही है, टंग तक आ रही है, स्मेल तक आ रही है, मतलब नोज तक आ रही है। देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड्स। मोस्ट बोर्ड्स में ये ज्यादातर पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी है और स्पाइनल नर्व कितनी है। तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आंसर आपका। इसके बाद फर्दर इसका ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो क्रेनियल नर्व, सम ऑफ विच आर सेंसरी लाइक ऑल्फैक्टरी, नोज के पास जो नर्व आ रही है, आईज के पास जो आ रही है, कान के पास जो आ रही है। मोटर नर्व्स लाइक वन गोइंग टू द आई मसल, आई मसल के पास जा रही है, आई बॉल इधर इधर आप मूव कर रहे हो तो मसल्स हैं, मसल से अटैच्ड है। एंड मिक्स नर्व दोज गोइंग टू एंड फ्रॉम द फेस एंड टंग, तो फेस से और टंग से जा रही हैं, आ रही हैं, आप बोल रहे हो, स्पीकिंग स्किल है, तो आप किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट कर रहे हो, तो इसमें भी तो आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है और कोई ना कोई सिग्नल लेके आ रहा होगा, लेके जा रहा होगा। तो ये सारी नर्व्स आपकी क्रेनियल नर्व्स में आती हैं। टोटल कितनी है? 12 पेयर्स हैं। आपको 12 पेयर्स का ही याद रखना है। और ये किसमें आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सोमैटिक वाले पार्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट में। नेक्स्ट है आपके स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। टोटल आपकी 31 पेयर्स हैं। टोटल 31 पेयर। पेयर क्यों बोला? कि भाई स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से जाएंगे ना, दोनों बॉडी के पार्ट के साइड आ रही होंगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। तो हियर टोटल 31 पेयर हैं। 8 पेयर्स आपके नेक रीजन में है, 12 पेयर्स थोरेक्स चेस्ट वाले रीजन में है, 5 पेयर्स आपके लंबर वाले रीजन में है, 5 पेयर्स है सेक्रल मतलब कमर से तो नीचे वाले रीजन में है, और बिल्कुल लोअर मोस्ट में 1 पेयर है। तो आपका जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड्स में, वो सिर्फ आपका टोटल नंबर पूछा गया है, एग्जैक्टली आपके इसके अलग अलग पार्ट्स नहीं पूछे गए हैं आज तक। तो 31 पेयर्स आपके स्पाइनल नर्व्स हैं। A typical spinal nerve originate from the spinal cord by means of two roots. टू रूट से आपका ओरिजिनेट होती है, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट से सेंसरी नर्व जाती है और वेंट्रल रूट से सेंट्रल नर्व आती है। ईच डॉर्सल रूट हैज एन ओवाइड डॉर्सल गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब क्या होता है आपका? ओवाइड मतलब राउंड, गैंग्लियन मतलब जहाँ पे नर्व के साइटोन वाला पार्ट कनेक्ट होता है। जब हम लोगों ने नर्व पढ़ा था ना, नर्व नर्व क्या होता है आपका? एक्सॉन का बंडल,
ये एक्सॉन सबके पैक कर दिए गए, तो साइटोन भी तो होंगे वहां पे। साइटोन के बंडल को, साइटोन के आपके एग्रीगेट को, जो इकट्ठा बंच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। इस डायग्राम में देखिएगा, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स है जो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही हैं। फिर नीचे आपके जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके इधर 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 31 पेयर निकल रही हैं, वो पूरी की पूरी। तो ये आपका क्या बना रहे हैं? आपके स्पाइनल नर्व्स। Each spinal nerve is mixed nerve having both sensory and motor। भाई दोनों ही होंगे, आ भी रहे होंगे जा भी रहे होंगे, तो स्पाइनल नर्व के पास मिक्स्ड नर्व होगी, दोनों ही होंगे आपके सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स। सेंसरी मतलब लेके आने वाली, मोटर मतलब लेके जाने वाली पर्टिकुलर ऑर्गन तक। एट द जंक्शन ऑफ द टू रूट्स, जहाँ पे दो रूट्स मिल रही हैं, दैट मीन्स डोर्सल एंड वेंट्रल रूट, द मोटर फाइबर्स सेपरेट आउट, द सेंसरी फाइबर्स कंटिन्यूड इन द डोर्सल रूट। सेंसरी फाइबर्स पीछे की साइड कंटिन्यू करते हैं, एंड ये सपोज पीछे वाली साइड आपकी डोर्सल साइड है, तो यहाँ से आ रहा है ना सिग्नल डोर्सल साइड से, ये पीछे की साइड है, ये फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट है, फ्रंट वाली वेंट्रल साइड और बैक वाली डोर्सल साइड। तो यहाँ पे सेंसरी फाइबर्स कंटिन्यू होते हैं डोर्सल रूट में एंड द मोटर फाइबर्स वेंट्रल रूट में। हम लोगों ने ये ऑलरेडी इस वाले डायग्राम में देखा था। देख लेते हैं डायग्राम को आगे। डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, ये रूट है आपकी, ये डोर्सल रूट है। यहाँ से एंटर कर रहे हैं सेंसरी होगा, और यहाँ से बाहर को निकल रहे हैं तो मोटर होगा। तो यही लाइन को फिर से लिखा गया है। बोथ रूट एंटर्स द ग्रे मैटर, दोनों ही रूट ग्रे मैटर में ही एंटर करती हैं, जहाँ पे आपके मोटर न्यूरॉन के साइटोन वाला पार्ट एंड एसोसिएशन न्यूरॉन के साइटोन वाला पार्ट एग्रीगेट होता है एंड एंडिंग द करस्पॉन्डिंग डोर्सल एंड, और जहाँ पे उसको जाना होता है वहां पे ये नर्व एंड करती हैं, एंड इस तरह से हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर बनता है। हॉर्न्स मतलब सींग जैसा बनता है, ये सींग जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे सींग जैसा ही दिख रहा है हॉर्न ग्रे मैटर का, ये दो सींग, ये तरह से सींग जैसा। मुझे तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई शेप का छोटे पर से लगता है, जब से मैंने स्टडी किया तो मुझे बटरफ्लाई शेप का ही लगता है। ठीक है, तो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है हियर, वेंट्रल प्रोजेक्टिंग हॉर्न्स इन द ग्रे मैटर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस अपने आप मतलब आपका हार्ट बीट है, आप कोई काम कर रहे हो, हार्ट जो बीट करना फास्ट कर देगा, फिर आप रेस्ट ले रहे हो तो बैक टू नॉर्मल आता है। तो कोई आपके बॉडी में वो नर्वस सिस्टम जो किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग को एकदम से एक्सलरेट कर रहा है या फिर उसको बैक टू नॉर्मल ला रहा है, उसमें हमारी विल पावर नहीं इन्वॉल्व है, तो वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड। हियर ये आपका दोनों साइड है बैकबोन के, स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक, तो यहाँ पे लिखा होगा पिपल डायलेट और यहाँ पे लिखा है पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट। तो ये ऑटोनॉमस हो रहा है। जब ज्यादा लाइट होती है तो जो आपका आई में एक होल होता है जिसके थ्रू आई एंटर करती है, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल कंस्ट्रिक्ट कर जाए। कम लाइट हो नहीं तो एकदम से आई लेंस डैमेज हो जाएगा। जहां कम लाइट होती है, जैसे आप रात को सोने जाते हो, एकदम से लाइट स्विच ऑफ करते हो, आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको उसी रूम में चीजें दिखने लगती हैं, विजिबलाइज होती है। दैट मीन्स ये जो पीपल है वो डायलेट कर गया है, अब ज्यादा लाइट एंटर कर रही है। तो ये अपने आप हो रहा है, एक में एक्सपैंड हो रहा है, एक में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ऑटोनॉमस सिस्टम का पार्ट है। सिमिलरली सलाइवेशन, सलाइवा आना या कम आना या ज्यादा आना, इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी ऑटोनॉमस सिस्टम का पार्ट है। हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाना फिर बैक टू नॉर्मल आना, फिर ब्रोंकाई का डायलेट होना, ब्रोंकाई का कंस्ट्रिक्ट होना, एयर का पैसेज जो कंट्रोल करेगी कितनी एयर अंदर जाएगी बाहर आएगी। पेरिस्टाल्टिस इनहिबिट होना, पेरिस्टाल्टिस स्टिमुलेट होना, जब खाना खाया तो खाना आगे बढ़े, तो एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की एक वेव होती है, वो आपका मूव करती है खाने को आगे फॉरवर्ड, तो इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो जब खाना खाओगे तभी तो पेरिस्टाल्सिस होगा। तो ये सारा कुछ आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज को एक्सलेट कर रहा है, एक चीज को रिटार्ड कर रहा है, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हियर दिस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। सारे जो इंटरनल ऑर्गन के इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उसको ये कंट्रोल करता है। और ये कितने टाइप का है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मोस्टली जो रिटार्ड करने वाली एक्टिविटी होती है, जो स्लो डाउन करने वाली एक्टिविटीज होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक। एंड एक्सेलरेट करने वाली एक्टिविटीज को मोस्टली बोल रही हूँ मैं, बस जरूरी नहीं है ऐसा, वो सिंपैथेटिक करता है। तो पैरा मतलब ऐसे नहीं पड़े रहो आराम करते रहो, तो पैरा में अधिकतर रिटार्ड होगा, सिंपैथेटिक में अधिकतर एक्सेलरेट होंगी कोई भी इंटरनल ऑर्गन की फंक्शन। तो हियर nerves of the sympathetic nervous system arises from the spinal cord between the neck and the west region.
जो आपका नेक वाला रीजन है और वेस्ट वाला जो कमर वाला रीजन है उसके वहां से स्टार्ट होती है। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज लोकेटेड एट 2 प्लेसेस, वन एंटीरियरली इन द हेड, एंटीरियर मतलब अपर पार्ट का हेड एंड नेक के, एंड अदर पोस्टीरियरली सैक्रल रीजन में प्लेस्ड होती है। सैक्रल रीजन नीचे वाला होगा और हेड वाला ऊपर होगा, बीच वाला पार्ट आपका किस में आ रहा है, आपका सिंपैथेटिक वाले में आ रहा है। तो ये आपको याद नहीं करना है, इससे आपका इतना ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा गया है। नर्व्स पूछे गए और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उसको नाम पूछे गए सिर्फ। ठीक, ये पहले के 2 पॉइंट्स अब तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है बोर्ड्स में, आईसीएसई में। दीज 2 पार्ट्स आर इन जनरल अपोजिट टू ईच अदर इन एक्शन। भाई दोनों को एक एक्सलेट कर रहा होगा, स्लो डाउन कर रहा होगा। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन एड्रेनालिन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द किडनी। किडनी के ऊपर अभी हम लोग जब एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और उसमें एड्रेनालिन होती है जो स्टिमुलेट करता है किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट, इमोशंस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इमोशंस भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को। Autonomic nervous system is strongly influenced by the emotions such as grief, anger, fear, sexual stimulation, etc. हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा ज्यादा आ गया एकदम से, स्टमक में अल्सर, ये भी आपका खाना है अपने आप सोच रहे हो या कुछ भी है तो एसिडिटी हो रही है तो स्टमक अल्सर में भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है और वो इसमें भी इमोशंस इन्वॉल्व है। एंड सम अदर ट्रबल्स में अराइज ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूड इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये आपका कुछ ऐसे इस तरह से टेबल दी गई है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक हमने बोला स्टिमुलेट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग को, एंड पैरासिम्पैथेटिक स्लो डाउन करेगा। पैरा में पैरा है, पैरे से याद रखना, पड़े रहना, पड़े रहने से क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो हार्ट बीट को एक्सलेट करने का काम सिंपैथेटिक करेगा, रिटार्ड करने का काम पैरासिम्पैथेटिक करेगा। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड डायलेट करने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक करेगा। लंग्स को डायलेट की ब्रोंकाई को डायलेट कौन करेगा, सिंपैथेटिक, एंड कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज होगी, यहाँ पे देखा अपोजिट हो गया फंक्शन, पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज होगी सिंपैथेटिक से एंड इंक्रीज किससे होगी, पैरासिम्पैथेटिक से। यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रक्शन मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड स्फिंक्टर रिलैक्सेशन मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन फीलिंग टू यूरिनेट, ये किसमें आएगा, पैरासिम्पैथेटिक में आएगा। तो ये सारे आपके कुछ फंक्शंस हैं, तो इससे एज सच कुछ डायरेक्टली नहीं पूछा गया, सिर्फ आपके 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि हाँ सिंपैथेटिक के 2 एग्जाम्पल बता दीजिए या पैरासिम्पैथेटिक के 2 एग्जाम्पल बता दीजिए, किसमें फंक्शन क्या फंक्शनिंग में किस ऑर्गन में इंटरनली ऑर्गन की फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप कोई भी 2 याद रख लीजिएगा, मोस्टली आप हार्ट वाला याद रख लीजिएगा एंड पीपल ऑफ द आई को याद रख लीजिएगा। ये 2 पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। पीपल ऑफ आई डायलेट किसकी वजह से होती है, सिंपैथेटिक से, एंड कंस्ट्रक्ट किससे होती है, पैरासिम्पैथेटिक से। और एज सच आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम का पूरा जनरल फ्लो चार्ट देख लेते हैं, पूरा ओवरव्यू है ये। नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को हम लोग ने स्टडी किया था एंड स्पाइनल कॉर्ड को अभी स्टडी किया। तो ब्रेन के 3 पार्ट जो बाहर से विजिबल होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, इनके फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पॉन्स का भी फंक्शन याद करना है। पॉन्स क्या करता था, सेरिबेलम के दोनों हेमिस्फीयर से एक साइड से दूसरी साइड में इंफॉर्मेशन को कैरी करने को लेके जाता था, सिग्नल को मतलब ट्रांसफर करने का काम करता था। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम के हेमिस्फीयर में एक साइड से दूसरी साइड इंफॉर्मेशन कौन लेके जा रहा है, पॉन्स लेके जा रहा है। वहीं सेरिब्रम में कौन लेके जाता था, कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस कोलेसम। ठीक, मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, बॉडी को बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम व्हाइल वॉकिंग, ये सब आपका सेरिबेलम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग ने 2 पढ़े, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक अपने आप, जिसमें से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अभी पढ़ा था। एक स्लो डाउन करेगा एक इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को, एक आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। वहीं पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व को पढ़ा था। क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व आपके 1 पेयर होती है। तो ये पूरा डायग्राम तो आपको याद ही करना है और इस फ्लो चार्ट में आप ऐड कर लेना पॉन्स का भी फंक्शन, पॉन्स का क्या फंक्शन होता है। So this is all about today's lecture.